हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि एसएससी में, रेलवे में, ऐसे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें पहले प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है जो यूजुअली आपको आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। आज हम केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस करेंगे। इन टोटल 25 क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट प्रिपेयर करी है जो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब मैं क्वेश्चन बोल दूं तो उसके बाद में आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से आंसर देने का ट्राई करिएगा और उसके बाद में जो मैं आंसर बताऊं उससे मैच करना कि ठीक था या गलत, और इस तरीके से आप अपना एक ओवरऑल स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्स वर फर्स्ट क्लासिफाइड बाय, जो तत्व हैं उनका सबसे पहले वर्गीकरण किसके थ्रू किया गया था। 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि जो एलिमेंट्स थे उनको फर्स्ट डिस्कवर किन्होंने किया था, या जो तत्व हैं उनका सबसे पहले वर्गीकरण किन्होंने किया था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉबरनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट चैम्बर ऑफ इनर्ट गैस एटम, जो अक्रिय गैस परमाणु होते हैं उनके सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16 बिलोंग्स टू द डैश पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो इसका आंसर दे देंगे बहुत प्यार से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है, परमाणु संख्या 16 दे रखी है और पूछा गया है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके कौन से पीरियड से, कौन से ग्रुप से ये जो नंबर है ये बिलोंग करता है। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, इसमें इन टोटल 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एटॉमिक नंबर 16 है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है 7 में से। इसका आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर ऑल्सो नोन बाय, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें इन चारों में से और क्या कहा जाता है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल हमारे पास में 4 ब्लॉक है, एस, पी और डी, एफ, ये 4 ब्लॉक्स हैं। क्वेश्चन में ये है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें इन चारों में से और क्या कहा जाता है। इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन, ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ डैश एटम इज लोएस्ट। यहाँ पे आपको 4 एटम दे रखे हैं और पूछा गया है कि इन चारों में से किस परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज द मोस्ट अबंडेंट एसिड फाउंड इन ग्रेप्स। अंगूरों में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एसिड कौन सा है। 4 ऑप्शंस हैं। पूछा गया है इन चारों में से कौन सा एसिड अंगूरों में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर है टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द एसिड यूज्ड इन आई वॉश, आँख धोने में जो प्रयुक्त अम्ल है, इन तीनों में से कौन सा ऐसा एसिड है जिसे आई वॉश में यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास आई वॉश की बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, क्वेश्चन है कि उसमें कौन सा एसिड डाला जाता है। आंसर है इसका बोरिक एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक अम्ल का एक सामान्य नाम क्या है। 4 ऑप्शंस है। पूछा गया है कि जो इथेनोइक अम्ल है उनका कॉमन नेम, इन चारों में से सामान्य नाम कौन सा है। इसका ऑप्शन है आंसर सी, ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बेस डिजॉल्व्ड इन डैश देन इट इज़ कॉल्ड अल्कलीज। जो बेस है, क्षार है, उसे किस में डिजॉल्व किया जाए, विघटित किया जाए, तो उसे हम अल्कलीज कहते हैं। देखिए आंसर है इसका, डिजॉल्व की बात आएगी तो आपको आंसर में टिक करना है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव। धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने पर क्या बनता है? ऑप्शन में आपके पास में 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉल्ट एंड क्लोरीन, सॉल्ट एंड बेस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो इसका आंसर है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिटमस पेपर आर मेड अप ऑफ। जो लिटमस पेपर है वो किससे बने होते हैं? 3 ऑप्शंस है, इसका आंसर है लाइकेंस। एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लिटमस पेपर है वो किससे बने हैं, तो उसे कहते हैं लाइकेन। इस प्लांट से लिटमस पेपर को बनाया जाता है और ये जो लाइकेन्स हैं इन्हें पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है, या कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इनके लिए कि इनका दूसरा नाम क्या होता है। सो इसका आंसर होगा पॉल्यूशन इंडिकेटर, जस्ट बिकॉज जो लाइकेन्स है वो साफ़ पानी में ग्रो करते हैं और मान लीजिए जहाँ पे लाइकेन ग्रो कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो वहाँ पे ग्रो नहीं करते, तो इट मीन्स कि वहाँ का जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो गया है, वहाँ पे पानी में पॉल्यूशन फैल गया है जिसकी वजह से वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए फॉर्मूला, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, नहीं समझ में आएगा, सो इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगी जो क्वेश्चंस रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। कौन सा एक यौगिक है? 4 ऑप्शन है, पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा एक यौगिक है? आंसर इज हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैम्फर कैन बी प्योरीफाइड बाय। कैम्फर को हिंदी में कपूर कहते हैं। सो क्वेश्चन है कि जो कपूर है उसे शुद्ध किसके थ्रू किया जाता है? सो इसका आंसर है सब्लिमेशन। और एक चीज़, हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, एस, एल और जी। मतलब कि कोई सब्सटेंस पहले सॉलिड स्टेट में है, फिर लिक्विड में गया और लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। लेकिन जो कैम्फर है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और सॉलिड से सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है इसे सब्लिमेशन कहते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। 4 ऑप्शंस हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक विषम पदार्थ का उदाहरण है? सो आंसर इज कैंडल, मोमबत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र पूछा गया है, इन तीनों में से कौन सा है? सो इसका आंसर है Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज विच नॉन मेटल कैचेस फायर इफ द एक्सपोज टू एयर। हवा के संपर्क में आने पर कौन सी जो गैस है कौन सी गैर धातु आग पकड़ लेती है? मतलब कौन सी नॉन मेटल ऐसा है जिसे एयर में एक्सपोज करने पे वो आग पकड़ लेती है? सो इसका आंसर है हमारा फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस आर प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकर इन फ्री इन नेचर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर एक बार देने का ट्राई करिए कि जो कौन सा तत्व है वो प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है। आंसर इसका प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज मटेरियल्स डज नॉट शोन प्रॉपरली ऑफ मेलेबिलिटी। मेटल की ना ये प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी, जिसे हम प्रत्यस्थता कहते हैं या अघातवर्धता। इट मीन्स कि जो मेलेबिलिटी है ना, जिससे कि किसी भी मेटल को, धातु को शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होगी। इसके अलावा आपने जो मिठाई होती हैं, कुछ मिठाइयों पे चांदी का वर्क देखा होगा। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी, जिसकी हेल्प से हम एक मेटल, एक धातु को शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। 4 ऑप्शंस में से पूछा गया है कि कौन सा नॉन मेटल है, कौन सी अधातु है। सो इसका आंसर है N, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज़ नॉट फाउंड इन एटमोसफेयर। कौन सी जो नोबल गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है 3 ऑप्शंस में से। सो इसका आंसर है हमारा रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 24। द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो गैस जो लिम वाटर को किस में कर दे, दूधिया कलर, मिल्की में कन्वर्ट कर दे, उसे कौन सी गैस के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी गैस है वो आपको ऑप्शन बताना है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लेड पेंसिल कंटेन्स। जो लेड पेंसिल होती है उसमें इन चारों में से क्या चीज़ पाई जाती है। आंसर है इसका ग्रेफाइट। सो अब देखिए, ये हमारे पास केमिस्ट्री के इन टोटल 25 क्वेश्चन थे जो एसएससी में प्रीवियस ईयर के पेपर से मैंने सेलेक्ट करे हैं और ये आपके एसएससी में कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे या नहीं, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। थैंक यू सो मच।